आज हम लेकर के चलते हैं 9th क्लास फिजिक्स है, जो पहला ही चैप्टर है विज्ञान और मापन। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी से आग्रह होगा कि हम व्हाट्सएप और फेसबुक पे इसको लिंक शेयर ज्यादा कर नहीं सकते हैं, तो अच्छा होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वतः आपके पास इसका इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो विज्ञान और मापन में सबसे पहले विज्ञान को समझेंगे, इसके बाद हम मापन को समझेंगे। विज्ञान पे चर्चा तो आप लोग पहले भी सुने होंगे। है किसी के पास कोई दिमाग कि विज्ञान है क्या? कोई आइडिया, कोई परिभाषा, डिफिनेशन? सबसे पहले आपने स्वयं बोला क्रमबद्ध होना चाहिए। क्रमबद्ध क्या, जैसे कहने का मतलब हुआ कि विज्ञान में जो भी डेफिनेशन अभी आपके सामने प्रस्तुत है, जो भी डेफिनेशन अभी आप पढ़ रहे हैं, वो रातों रात नहीं आया होगा। अगर कोई डेफिनेशन तक मैटर पहुंचा होगा तो इसका मतलब है कि उस पर काफी प्रयास हुआ होगा। किसी भी घटना, जो भी घटनाएं घटती है हमारे आसपास, वैज्ञानिकों के द्वारा उस पर क्या होता है, बहुत क्रम से एक शोध होता है। शोध होने के बाद मतलब होता है कि वो अनुमान लगाते हैं कि ये कारण रहा होगा, इस घटना के पीछे ये कारण रहा होगा। उन कारणों पर फिर क्या करते हैं, वो अपना परीक्षण करते हैं कि अगर कारण ये है तो परीक्षण करके देखते हैं कि मेरे कारण और उस घटना का कोई संबंध है भी या नहीं है। अगर उनको लगता है कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम इमेजिन कर रहे थे कि इस वजह से ये घटना हुआ विज्ञान का, उसके बाद वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और तब जाकर के हमारे पास वो कोई परिभाषा आता है। और इसी चैप्टर में आप देखे हुआ कि आइंस्टीन साहब का क्या कहना है कि जो कुछ भी आपके सामने आज विज्ञान की परिभाषाएं हैं, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों का कलेक्शन है। बहुत सारे वैज्ञानिक जो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं होंगे, पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्से के वैज्ञानिकों ने जो कुछ शोध करके हम सबों को सौंपा है। हम शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि हम ये आपके पास सौंप दें। आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने अगले पीढ़ी को, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज को आप ट्रांसफर करें। तो ये बहुत बड़े वैज्ञानिक किसी भी एक देश के नहीं हो सकते हैं, वो भारत के वैज्ञानिक हो या विश्व के किसी भी हिस्से के वैज्ञानिक हो, वो हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं, हमारे लिए सम्मानीय हैं। इसलिए उनका सम्मान तो होना चाहिए, पूरे विश्व में होना चाहिए। हो सकता है हम भारतीय कहलाएं या एक दो व्यक्ति जितना भी है वो सब, या तो कोई बिहारी है, भारतीय है, जो कुछ भी है, लेकिन एक वैज्ञानिक पूरे विश्व का, पूरे मानव समाज का है। तो चलिए सबसे पहले हम अभी विज्ञान पर चर्चा कर रहे थे। तो विज्ञान क्या है? ये क्रमबद्ध तरीके से, और एक देखिए विज्ञान में आपको हमेशा ये चीजें देखना होगा कि कोई चीज क्यों है उसका एक प्रमाण है। वो प्रमाणिक तरीके से किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना और उससे जो ज्ञान अर्जित हो, उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि हम जो कह दिए भाई चलो मेरा ये समझ है। जो मेरा समझ है उसको हमको प्रमाणित भी करना पड़ेगा, और अगर वो प्रमाणित हो गया तब जो उससे निकला हमारा वो क्या है? वो विशेष ज्ञान है। आप इसका शाब्दिक अर्थ में अगर इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो विज्ञान को क्या कहते हैं? विशेष ज्ञान कहते हैं ना। तो ये विशेष ज्ञान मतलब एक विशेष विधि द्वारा, प्रक्रिया द्वारा अगर जो ये ज्ञान अर्जित किया गया तो उसको हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहते हैं। अब मेरा दूसरा जो पार्ट है इसी चैप्टर में कि मापन। विज्ञान में मापन का बहुत बड़ा रोल है। बिना मापन, मापन का मतलब मात्रक, मात्रक समझते हो? आज से दुनिया की कोई भी कारोबार मापन से हो रहा है। अगर मापन नहीं होता, अगर किसी चीज का कोई मेजरमेंट नहीं हो पाता तो आज हमारा कोई काम नहीं चलता। अब जैसा बताइए, तो आप दुकान गए, दुकान में आपको कपड़ा खरीदना रहता है, आप क्या बोलते हैं कि इतना को कपड़ा दे दो, इतना को दे दो, कितना को दे दो, इतनी को दे दो। आप उसको कैसे कह पाते, कैसे काम चलता, आपसे वो कितना पैसा लेता, कितना का कितना पैसा लेता, यानी मामला चल नहीं पाता। और तो और मान लीजिए कि ठीक है, पहले के जमाना में चलता था कि हमसे कोई सामान आके ले गया, हम उसको बोला कि हमरा एक हाथ दे दीजिए, दो हाथ दे दीजिए। अब मान के चलो कि कोई ले गया हमसे एक हाथ नाप के, और उधर से वो गौना का जाके एक हाथ नाप के दे देगा, तो बोलो मार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बिना मापन का काम चलने वाला नहीं था। मापन बहुत जरूरी था। और विज्ञान में तो बिल्कुल, आप कितना मात्रा किसका मिलाइएगा तब क्या नया प्रोडक्ट बनेगा निर्धारित होता है। अगर मात्रा चेंज हो गया तो फिर अलग चीज बनेगा। जैसे हम एक अभी उदाहरण देते हैं, अगर आप H2 का 2 भाग और O का 1 भाग मिलाते हैं तभी क्या बन रहा है? ये
वाटर बन रहा है जी, ठीक है ना। लेकिन आप H2 भी उतना ही ले लीजिए, H2 भी उतना ही लीजिए और O2 भी 2 को ले लीजिए, तो ये क्या बन गया देखिए। तो ये क्या वही जले बना हुआ है कि दूसरा चीज बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। यानी मात्रा जब हम चेंज करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो प्रतिफल है, अलग हो जाता है। तो विज्ञान में मात्रा का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या है मात्रा? तो मापन है क्या? तो भौतिक राशि। देखिए सबसे पहले एक हम विज्ञान को जरा सा कुछ पार्ट में बांटते हैं। पहले विज्ञान को ही अभी लेके चलते हैं, तो हम आगे आ जाएंगे मापन पे। एक्चुअली विज्ञान को हम कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक विज्ञान का सबसे पहले 2 पार्ट हम कर देते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में करने के बाद क्या हो जाएगा ये, एक तो पहले भौतिक विज्ञान, भौतिकी नहीं, हम क्या बोलेंगे, भौतिक विज्ञान, और एक जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान, और क्या है ये, जैविक विज्ञान है। अब ये भौतिक और जैविक है। निश्चित तौर पे भौतिक में हम निर्जीव चीजों को, जो हमारे इर्द गिर्द दिख रहा है निर्जीव वस्तुओं, उसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन जब जैविक की बात आ गई तो स्वाभाविक है, नाम में ही लग रहा है कि जैविक होगा, यानी सजीवों की चर्चा होगी। तो इसमें सजीवों की चर्चा होगी, इसमें निर्जीवों की चर्चा होगी। 2 पार्ट हुआ विज्ञान का। एक में क्या होगा, निर्जीव का, और इसमें नॉन लिविंग हो जाएंगे, इसमें सब सारे लिविंग्स आ जाएंगे। अब जाहिर है निर्जीव का फिर 2 पार्ट करना होगा हमको। इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं प्रायः विज्ञान में, जिसको कि हम लोग भौतिकी कहते हैं और रसायन कहते हैं। तो अभी भौतिकी हो गया, और ये भौतिक था तो उसको भौतिकी और रसायन में बांटते हैं, ठीक है। तो इसी का भी हम लोग जो करते हैं, क्या चीज, ये आपका फिजिक्स हो गया, और एक इसका दूसरा क्या हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया। जाहिर है इसमें भी जब ये लिविंग हो गया तो इसका भी 2 चीज है जी, एक है प्लांट और एक है जीव जंतु, एनिमल्स और प्लांट्स। इसमें भी तो इसको आप हिंदी में कह सकते हैं जंतु विज्ञान और प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान, और जिसको कि हम लोग जूलॉजी और बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक जूलॉजी है और एक दूसरा क्या है, बोटनी है जी। यानी आपका क्या है, एक वनस्पति विज्ञान और एक प्राणी विज्ञान। तो इस तरह से विज्ञान का अभी हमारे पास अगर आ जाए तो कितना हो गया, 2 ये और ये 2 4 हो गया। जैसे जैसे आप आगे क्लास में बढ़िएगा ये इसकी शाखाएं बढ़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री तो अभी ही पढ़ना है, बायोलॉजी तो अभी ही पढ़ना है, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो फिर ये बोटनी अलग हो जाएगा और जूलॉजी अलग हो जाएगा। रसायन की भी बहुत सारे शाखाएं बढ़ जाएगी, फिजिक्स में भी बहुत सारे शाखाएं हैं। लेकिन हमको अभी फिलहाल क्या करना है, ये मोटे तौर पे जानना है कि अभी हमको 4 सेगमेंट में हम इसका स्टडी करेंगे पूरे विज्ञान का। फिलहाल तो हमारा अभी क्या है, हमारा जो पढ़ने का सबसे पहला पार्ट क्या है, हम फिजिक्स लेके चल रहे हैं। बाकी को अपने अपने चैप्टर में, अपने अपने पुस्तक में डाला गया है, उसके हिसाब से हम रूटीन पढ़ेंगे। फिलहाल फिजिक्स में अब हम आते हैं मापन के पास। अब हमारा कहां केंद्र बिंदु होगा, मापन। तो जब ये भौतिक राशि, निश्चित तौर पर भौतिक राशि में यही सब, ये जो सामने में तुमको दिख रहा है, तो इन सभी चीजों को नापना पड़ता है। इससे अब लंबाई है तो लंबाई का एक मात्रक चाहिए हमको, चौड़ाई है उसका मात्रक चाहिए, गहराई है उसका मात्रक चाहिए। मतलब किसी ना किसी चीज को हम क्या करते हैं, मापते हैं, तौलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। तो इसकी एक प्रणाली होगी, मापन है तो इसकी एक प्रणाली है। तो विभिन्न प्रकार के मापन प्रणाली का भी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो ये जो मापन प्रणाली है, इसमें 2 प्रकार के मात्रक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार। एक आधारी होता है, क्या होता है, आधारी, और एक होता है इसका व्युत्पन्न। क्या होता है, व्युत्पन्न। अब ये आधारी और व्युत्पन्न क्या है, इस पर जरा सा थोड़ा सा चर्चा हो जाए। आप लंबाई को नापते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर है। ये आधारी हो गया, ये बेसिक्स हो गया, इसमें कहीं कोई मिलाया हुआ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। लेकिन जरा सा आप आयतन की बात करते हैं तो क्या हो जाता है उसमें, सेंटीमीटर क्यूब में आता है। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है। देखिए इसमें 2-3 मात्रक जुड़ गए, हालांकि सभी लंबाई है, लंबाई फिर चौड़ाई और ऊंचाई। इसका मतलब है इसमें कि ये 2-3 मिला करके अगर जब बना तो ये क्या हुआ, इससे उत्पन्न हुआ। आधारी मीटर था
और इससे जब वो क्या हुआ, उत्पन्न हुआ कोई और मात्रक, तो इसको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न कहेंगे। तब इसको क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो इस प्रकार से आधारी और व्युत्पन्न समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो अब देखिए, जैसे समय का मात्रक क्या है, सेकेंड रख लेते हैं। समय का मात्रक होता है ना जी, घंटे में लेता है, मिनटे में लेता है, सेकेंड में लेता है। छोड़ दो अभी मात्रक का स्टैंडर्ड हम बाद में देखेंगे। कोई तो मात्रक है ना, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 सेकेंड। तो ये मिनट, सेकेंड, घंटा क्या है, ये समय का मात्रक है। लेकिन आप अगर वेग का मात्रक खोलना चाहें तो क्या है इसका, मीटर पर सेकेंड। आप बताइए। मीटर भी था, सेकेंड था। मीटर किसका मात्रक, दूरी का। सेकेंड किसका मात्रक, समय का। समय का, यानी दूरी और समय एक साथ मिला इसमें। तो इसका मतलब क्या है, ये और दूरी भी था किसका, आधारी, और तुम्हारा ये समय भी क्या था, आधारी। इसका दोनों मात्रक आधारी है, दोनों मिल करके मीटर प्रति सेकेंड। अगर ये आ गया मीटर सेकेंड स्क्वायर, जो भी है वेग का या मान लीजिए स्पीड का, तो ये जो आपका त्वरण का, फिर आप ले लीजिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है त्वरण का। तो ये सब जो मात्रक है, ये मूल मात्रक, मीटर, दूरी आपका, और ये समय आपका सेकेंड, ये सब मिल करके जब बना है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये उसी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न कहते हैं। स्पष्ट है कोई कंफ्यूजन? आधारी मात्रक हो गया, उसमें कोई मिला हुआ नहीं है, बिल्कुल प्योर है वो। दूरी का मीटर हो गया, समय का सेकेंड हो गया, ये हो गया। लेकिन जब इन्हीं मात्रकों से मिलजुल करके कोई नया मात्रक अगर बन रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न, डिराइव्ड कहते हैं। इसी से डिराइव्ड हुआ है। तो हमको लगता है कि समझ में आ गया। मात्रकों का ये 2 प्रकार जो है, आधारी और व्युत्पन्न। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, आप कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम इसको और आगे लेकर के चलते हैं। अब मात्रकों की कुछ पद्धतियां हैं। देखिए, मात्रक ग्लोबली एक जैसा नहीं था शुरू से। हम अपने गांव देहात में आज भी घर में सुनता होगा, कच्ची, आधमन कच्ची, एक मन कच्ची। ऐसा भी हमारे घर में भी, अब तो दादाश्री हमारे नहीं रहे, लेकिन ये सब मात्रक था। आसेर, कन्मा, तोला, ये सब का मात्रक चलता था गांव देहात में। लेकिन आज है कहीं, आज इसकी चर्चा भी नहीं होती है। सारा जो होता है क्या होता है, ये 40 किलो का एक मन हम लोग करते हैं, 100 किलो का हम अपना क्विंटल, जो भी अब हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया है, अब एक स्टैंडर्ड मात्रक है जो कि पूरे विश्व में है। तो उससे पहले की कहानी है कि कुछ मात्रक क्या था, स्थानीय हुआ करते थे, जिसको कि हम लोग मात्रकों की पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मात्रकों की पद्धति। तो इसको थोड़ा सा मिटाएं और मात्रकों की पद्धति का चर्चा करें। इसके लिए थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं।